नमस्कार, मी ईशा जगताप. हितगुजमध्ये आपलं स्वागत आहे. या विशेष कार्यक्रमातून आपण विविध आजारांची ओळख करून घेतो आणि त्यांची लक्षणं, कारणं, उपचार थेट आरोग्य तज्ज्ञांकडून मिळवतो, त्याबाबत माहिती मिळवतो. आजचा आपला विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. विषय आहे पेन मॅनेजमेंट, प्रभावी विना शस्त्रक्रिया उपचार पद्धत. ज्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्याबरोबर या ठिकाणी उपस्थित आहेत डॉक्टर सुरभी धानवाला आणि सचिन धानवाला. नमस्कार, आपल्या कार्यक्रमात स्वागत आहे. नमस्कार. आध्यात्मिक आणि विज्ञानाच्या क्षेत्रात नवीन संकल्पना व आधुनिक उपचार पद्धतीनं मानवी जीवन आनंदमय कसं होऊ शकतं, यासाठी डॉक्टर सुरभी धानवाला आणि सचिन धानवाला यांनी त्यांचं आयुष्य समर्पित केलंय. त्यांना भारतातील अग्रगण्य होलिस्टिक हेल्थ केअर पॉवर कपल म्हणून संबोधलं जातं. तसंच डॉक्टर सुरभी यांना लेडी विथ मॅजिकल हँड्स म्हणूनही ओळखलं जातं. त्या धानवाला नॅचरो आणि फिजिओ केअर क्लिनिकच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आहेत. 5 पिढ्यांच्या पारंपरिक वैद्यकीय ज्ञानाला आधुनिक फिजिओथेरपी सोबत जोडून 18 वर्षात तब्बल 2 लाखांहून अधिक रुग्णांना शस्त्रक्रियेशिवाय उत्तम आरोग्याचा लाभ त्यांनी मिळवून दिलेला आहे. तसंच त्यांचे पती सचिन धानवाला हे वैदिक न्यूमरोलॉजी, ॲस्ट्रोलॉजी आणि ऑकल्ट सायन्सचे कौशल्यपूर्ण तज्ज्ञ आहेत, जे प्राचीन वैदिक ज्ञान आणि समकालीन आंतरदृष्टीचा समन्वय साधून वैयक्तिक, व्यावसायिक आणि आरोग्य विकासासाठी मार्गदर्शन करतात. फेमिना फॅब 40 2022 आणि दादासाहेब फाळके फिल्म फाउंडेशन बेस्ट सेलिब्रिटी डॉक्टर पुरस्कार 2024 अशा अनेक पुरस्कारांनी त्यांना आजवर सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. 2025 साली मुंबईच्या बुक टर्नर गालामध्ये सेलिब्रिटी लेखक चेतन भगत यांनी सुद्धा त्यांच्या कामाची प्रशंसा केली. पुणे आणि देहरादून येथील त्यांच्या क्लिनिकमध्ये डॉक्टर सुरभी आणि सचिन हे भारतीय, थाई व चीनी उपचार पद्धतींचा संगम करून जटिल शस्त्रक्रिया किंवा जटिल शारीरिक दुखण्यांपासून रुग्णांना आराम मिळवून देतात, त्यांना बरं करतात. तर दुसऱ्या बाजूला वैदिक आध्यात्मिक विज्ञानातून जीवनाची स्पष्टता व दिशा समजवतात. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार माजी राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील, क्रिकेटपटू, चित्रपट कलाकार आणि लाखो सामान्य रुग्णांनी त्यांच्या उपचाराचा आजवर लाभ घेतलेला आहे. आता आपण चर्चेला सुरुवात करूया. सुरभी मॅडम, धानवाला नॅचरो आणि फिजिओ केअर क्लिनिक आपलं आहे. हे क्लिनिक स्थापन करण्यामागे आपला काय नेमका उद्देश होता? धन्यवाद. बेसिकली धानवाला नेचुरो एंड फिजियो केयर, मेरा एक ही इच्छा थी लाइफ में, कुछ ऐसा करना जिससे मैं लोगों का पेन हर सकूं. मेरी लाइफ में मेरी ये 5वीं पीढ़ी है, इट्स माय 5th जनरेशन. तो 5वीं पीढ़ी ने लाखों लोगों का ट्रीटमेंट किया. जब मैंने धानवाला नेचुरो फिजियो केयर शुरू किया तो धानवाला टाइटल सबसे पहले क्यों मैंने लिया? धानवाला टाइटल मुझे मेरे हस्बैंड सचिन के थ्रू मिला आफ्टर मैरिज. सो धानवाला हम लोगों का पूरे इंडिया में हमारी फैमिली है जिसने कभी धान की सप्लाई की होगी, तो ये टाइटल मिला. उसके बाद धानवाला नेचुरो एंड फिजियो केयर का एक ही उद्देश्य रहा है, लोगों को बिन सर्जरी के ठीक करना, जिसके लिए अभी तक हम लोगों ने लाखों लोगों की सर्जरी को टाला है. अगदीच. नेमक्या या क्लिनिकमध्ये कोणकोणत्या सेवा पुरवल्या जातात? जी, हमारे यहाँ घुटनों के रिप्लेसमेंट, हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल सर्जरीज या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी भी तरीके के पेन का ट्रीटमेंट रहता है. जैसे घुटने का दर्द है तो घुटने के दर्द में हम लोगों के अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जो कि मेरे खुद के डिज़ाइन किए हुए ट्रिगर पॉइंट्स हैं. अलग अलग किस्म के मैंने तेल और जेल बनाए हैं, जिससे जो कार्टिलेज डैमेज होते हैं वो वापस बनती है. तो इस तरीके से हमने विविध. अगदीच. आपण सांगितलं की विना शस्त्रक्रिया आपण अनेक रुग्णांची, म्हणजे लाखो रुग्णांची दुखणी बरी केलेली आहेत. मुळात विना शस्त्रक्रिया पेन मॅनेजमेंट केलं तरी कसं जातं? देखिए, पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे हमारी डाइट, आहार. दूसरी चीज़ हमारा व्यायाम, हमारी लाइफस्टाइल. जैसे आज की डेट में पेन क्यों है? पेन है लगातार लैपटॉप पे काम करने से, गलत तरीके से सोने से, गलत समय पे उठने से. तो हम लोगों की जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हम लोगों ने हॉलिस्टिक वे और अलग अलग वे में बनाया है. जैसे किसी को दर्द है, घुटने में दर्द है, तो मेरे पास एक पेशेंट आई, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ. पिंकी करके, वो नागपुर से हमारी क्लिनिक में शिफ्ट हुई. 5 साल से ट्रीटमेंट कर रही थी. एंजाइटी पेशेंट साथ में थी. एंजाइटी इसलिए था कि 5 साल से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, कोई रिजल्ट नहीं है, मैं 45 की हूँ, मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ. ऐसी कंडीशन में मैंने को 3 दिन ट्रीटमेंट किया. समझ आया ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा है. क्यों असर नहीं कर रहा? बिकॉज शी हैविंग अ पेन ऑन हर माइंड.
मतलब शी हैविंग अ नी पेन, शी हैविंग एन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऐसी कंडीशन में आई टेक द हेल्प ऑफ सचिन सर। तो हम लोगों ने क्या किया, मेरे पास 25-30 पेशेंट ऑन द स्पॉट वेटिंग पे रहते हैं। मैंने सारे पेशेंट्स को एक साथ रोका। मैंने उन्हें कहा आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको राम राम का जाप करना और खड़े हो जाना है। तो थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग डाइवर्ट हुआ, वो खड़ी हुई और वो चलने लगी, जो कि किसी को पकड़ के किसी तरह चल रही थी। तो बहुत चीज़ें होती है, एंजाइटी वाइज ट्रीटमेंट बहुत होता है, पेन का ट्रीटमेंट मैं कर सकती थी, लेकिन साइकोलॉजी के ट्रीटमेंट के लिए आई वांट समवन, तो सचिन सर इज देयर टू हेल्प मी। इसी तरीके से जो मेरा ट्रीटमेंट है, एवीएन एक एग्जांपल बहुत हो रहा है अभी की डेट में। एवीएन क्या है? हिप जॉइंट अर्थराइटिस। हिप जॉइंट अर्थराइटिस में मेरे पास इंदौर से, पूरे वर्ल्ड से पेशेंट है, इंदौर, अमेरिका, अलग अलग पार्ट से। जब वो पेशेंट मेरे पास आए, कुछ लोगों ने सर्जरी करा दी, फिर भी कंडीशन खराब थी। ये बेसिकली 30 साल से ऊपर के लोगों को हो रहा है, जिन्हें वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट कह सकते हैं, थोड़ा स्टेरॉइड्स जिन्हें ज़्यादा लगा। तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन लोगों को हमने मसल्स को रिलीज किया। इट्स अ फिमोरल आर्टरी कंप्रेशन। तो फिमोरल आर्टरी में जब हम ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा 3 महीने के बाद जब हमने पैथोलॉजिकली टेस्ट कराया, तो पैथोलॉजिकली द एक्सरे इज 80% ओके। इस चीज़ में जो डिस्ट्रिक्ट हेड है महाराष्ट्र के, वो मेरे क्लिनिक में ही मौजूद थे जब पेशेंट का हम पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अरे यार, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो उनकी वीडियो उन्होंने मुझे दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको रिटर्न भी दूंगा कि एलोपैथ इस बात पे एग्री करेगा कि जिस चीज को सर्जरी से हम ठीक कर सकते हैं, उसमें हमारे जो पुराना ज्ञान, जो दवाई है, उन सब से मिक्स करके हम पेशेंट को विदाउट सर्जरी भी रिलीव कर सकते हैं। ऐसा केस हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी आया। मतलब सारी सर्जरीज में हम लोगों ने ऐसे काम किया, और अभी तक मैंने लगभग नहीं तो 2 लाख प्लस सर्जरीज को इस चीज में टाला है विथ एविडेंस प्रूफ। म्हणजे विज्ञानाला अध्यात्माचा आधार देऊन आपण रुग्णांना शस्त्रक्रिया टाळू शकता आणि त्यांना आराम मिळवून देता आपण। खरं तर याबाबत सचिन सर जास्त चांगलं सांगू शकतील, कारण सचिन सर आपण वैदिक न्यूमरोलॉजी, ॲस्ट्रोलॉजी आणि ऑकल्ट सायन्सचे तज्ज्ञ आहात। या सगळ्याचा आणि आजारपणाचा नेमका काय संबंध आहे? वैदिक न्यूमरोलॉजी, ॲस्ट्रोलॉजी आणि ऑकल्ट सायन्स हे सगळे विषय जे आहेत ते एका व्यक्तीच्या प्लॅनेटरी सिस्टीमशी कनेक्टेड असतात, त्याच्याशी अलाइंड असतात। जेव्हा त्याच्यामध्ये काही बिघाड होतो किंवा काही दशा येतात, महादशा येतात, त्यानुसार लोकांना अनेक प्रकारचे त्रास होतात, आणि मग त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्याच्यावरचे काही ऑकल्ट सायन्स रिलेटेड उपचार असतात, जसे कलर थेरपीज असतात किंवा मेटल थेरपीज असतात, काही पर्टिक्युलर वस्तू त्यांना वापरायला सांगितल्या जातात, किंवा काही मंत्र असतात जे आपल्या प्राचीन काळापासून चालत आलेले आहेत, ज्याच्याकडून जसं महामृत्युंजय मंत्र आहे, गायत्री मंत्र आहे, किंवा वेगवेगळ्या धर्मांच्या जातीचे असे मंत्र असतात, ते त्यांच्याकडनं स्पेसिफिक उद्देशासाठी म्हणून घेतले जातात। न्यूमरोलॉजीनी काही नंबर्स त्यांना मंत्रासारखे म्हणायला सांगितले जातात, किंवा त्यांचा मोबाईल नंबर पण काही करेक्शन केला जातो, किंवा नावामध्ये काही करेक्शन केले जाते। उदाहरणार्थ जसं मोबाईल नंबरमध्ये काही कॉम्बिनेशन्स असतात जे आपल्याला आजार पण देतात। जसं 27 नंबर मोबाईलमध्ये जर असेल कुठे, तर तो बऱ्याचशा रुग्णांना आजार क्रिएट करतो, किडनी रिलेटेड किंवा युरिन रिलेटेड। मग तो त्यांच्याकडनं तो नंबर त्यांना ठेवून चालत नाही, त्यांना सारखा त्रास होतो। मग मोबाईल नंबर रिप्लेस करायला लावला जातो, ज्याच्यातनं 27 नंबर निघून जातो। अच्छा। आणि त्याच पद्धतीने त्यांच्या नावाचं काही स्पेलिंग असतात जे त्यांच्या बर्थ डेटशी मॅच होत नाही, किंवा टोटल जसं काही नंबर्स मिसिंग असतात त्यांच्या न्यूमरोलॉजिकल हॉरोस्कोपमध्ये, ते त्याच्यातनं नावातनं टाकले जातात स्पेलिंग करेक्शन करून, जसे तुम्ही मोठ्या मोठ्या सेलिब्रिटींचे बघतात। पण यानुसार हेल्थलाही त्याचा फायदा होतो अशा करेक्शन्स केल्याने। आणि मग मंत्र आहेत, प्रत्येक आजारासाठी काही मंत्र आपल्या आयुर्वेदातही आहेत, गीतामध्येही आहेत, किंवा कुराणमध्ये, बायबलमध्ये, असे बऱ्याचशा गोष्टींना आपल्याला फोकस केलं सांगितलं जातं, आणि त्यानुसार पेशंटचं रिकव्हरी होते। मला वाटतं आपण आपल्या रुग्णांसाठी अनेक कॅम्प आणि शिबिरं सुद्धा आयोजित करता, बरोबर? त्यामध्ये नेमकं काय होतं आणि त्यामागे आपला काय हेतू असतो, डॉक्टर सुरभी? कैंप्स में बेसिकली मैं हर साल 1 लाख लोगों के कैंप्स लेती हूँ अप्रॉक्स, और 1 लाख लोगों के कैंप्स में मैं आदिवासियों को कवर करती हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए भी कैंप लेती हूँ जो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास नहीं आ सकते। जैसे रोड पे कोई ठेला लगा रहा है, तो वो
अपना काम करेगा या वो क्लिनिक आएगा, तो ये बहुत टफ टास्क होता है। कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है तो वो बोझ उठाएगा तो स्लिप डिस्क होगा ही होगा। इसी तरीके से मैं समाज के लिए भी कैंप्स लगाती हूँ। जैसे मुझे एक एग्जांपल दुलिया समाज ने बुलाया, अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज ने, उसमें हमने हज़ारों लोगों को पहले चेकअप किया जो हमारी साइड से निःशुल्क रहता है। उसके बाद फिर हम उन लोगों के लिए एक सेमिनार रखते हैं जिसमें हर पेशेंट को हम समझाते हैं कि नी है, अगर नी का पेन है तो हर पेन में रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो कैसे वो समझ सकते हैं कि कौन सा केस रिप्लेसमेंट का है, कौन सा केस बिन रिप्लेसमेंट के सही हो सकता है। एवियन है, मैंने भी बताया था, हिप जॉइंट अर्थराइटिस, या आज की डेट में अपनी जो एंकल है, एंकल की हड्डी बढ़ जाती है, या वात दोष बहुत होता है, शरीर में वात वायु, उसकी वजह से दर्द है। तो वो सब चीज़ें हम लोग इजी टेक्निक से एक्सप्लेन करते हैं जो इंसान के लिए समझना आसान है। उसमें हम लोगों को समझाते हैं कि कैसे घर में उपचार कर सकते हैं। जैसे अगर एंकल की बोन इंक्रीज हो रही है तो फुटवेयर कौन सा पहनना चाहिए, फुटवेयर के अलावा कौन सा व्यायाम करना चाहिए। नी में अगर पेन है तो हम हमारे कैंप्स में 6 नी के पेन के अलग अलग पेशेंट्स को स्टेज पे बुलाते हैं। स्टेज पे बुला के हम लोग साथ साथ हर पेशेंट को दिखाते हैं कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है। हिप जॉइंट का है, अभी की डेट में एक मेरे पास एग्जाम्पल आया सर्वाइकल का। ये 5 दिन पहले का ही केस है, पुणे में ही। वो पेशेंट 7 दिन से आईसीयू में एडमिट थी। शी हैविंग अ सिवियर पेन, लेकिन उनको अलग अलग किस्म की अलग अलग थेरेपी दी जा रही थी, लेकिन जो उनकी प्रॉब्लम थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वो उन्हें नहीं बताई गई। तो बेसिकली हम मेडिकल फील्ड में ऐसा गलती हो सकती है, वी आर ओनली अ ह्यूमन बीइंग। तो उनका जो ट्रीटमेंट था 4 दिन में शी बिकम ओके। इस तरीके से बहुत केसेस होते हैं हमारे पास जिसको हम ठीक कर सकते हैं अगर सही डायग्नोज किया जाए। तो मैं हर पेशेंट को या हर इंसान को ये बताती हूँ मेरे कैंप्स में कि आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, आपकी बॉडी में क्या हुआ है, और दूसरी चीज आप उसका पहले इलाज घर में कैसे कर सकते हैं, कौन सा व्यायाम कर सकते हैं, और हर व्यायाम अलग कैसे है। हर इंसान एक एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मैं हूँ, मेरी रेंज अगर 30 डिग्री है, हो सकता है सचिन सर की 60 डिग्री हो सकता है आपकी 90 डिग्री हो। तो हाउ यू डायग्नोज, आपकी रेंज ऑफ मोशन क्या है, आपको कैसे वॉकिंग सीखना है, ये सब चीजें हमारे कैंप में रहती है। अगदीच आपण आतापर्यंत सांगितलं की सायन्स आणि अध्यात्म, विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा समन्वय साधून आपण रुग्णांवर उपचार करता, जे खरोखर अद्भुत आहे। आपण होलिस्टिक उपचार पद्धतीने सुद्धा रुग्णांना बरं करता, याबद्दल काय सांगाल सचिन सर? तर होलिस्टिक उपचार पद्धतीने कसं होतं की मॅडम जेव्हा ट्रीटमेंट करतात त्यावेळेला काही लोकांना बराच वेळ लागतो, आणि जेव्हा आम्ही आमच्या स्पिरिच्युअलिटी किंवा ऑकल्ट सायन्सच्या पद्धती वापरतो तर त्यांचा ब्रेन ट्रेनिंग होतं, ज्याच्यामुळे बऱ्याचशा नर्वस सिस्टीम ॲक्टिव्ह होतात आणि त्यामुळं फास्टर रिकव्हरी होते। जसं काही लोकांना व्हीलचेअरवरून उठता येत नाही, पण त्यांना काही मंत्र म्हटलेले सांगितले किंवा काही कलर्स घालायला सांगितले जे त्यांच्यासाठी काय सुटेबल अशी असतात। जादू असते या मंत्रांमध्ये? बेसिकली ते व्हायब्रेशन्स असतात आणि आपल्या वैदिक पद्धतीतनं आलेले आहेत जे ब्रेनला आपल्याला स्टिम्युलेट करतात आणि जेणेकरून पेशंट्सला त्याचा फायदा होतो। किंवा काही कलर्स जसं मी म्हटलो किंवा मेटल्स असतात जे त्यांनी घातले तर त्यांचा ब्लड फ्लोमध्ये त्यांना फरक पडतो, किंवा जेव्हा डोळ्यांनी काही कलर बघतात तेव्हा त्यांचे ब्रेनलाही पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते आणि त्यातनं फास्टर रिकव्हरी होते त्यांची। अगदीच डॉक्टर सुरभी, आपण सांगितलं की जे आमच्यापर्यंत नाही पोहोचू शकत त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचतो, म्हणजे आपण सामाजिक उपक्रम देखील मोठ्या प्रमाणावर राबवताय। या आपल्या सोशल वर्क बद्दल आपण काय सांगाल? अभी की डेट में मैंने बहुत कॉलेजेस के साथ टाई अप करना शुरू किया है। अभी जैसे मैंने बताया ये मेरी 5वीं जनरेशन है, हो सकता है मेरी 6ठी जनरेशन, मेरी एक छोटी बच्ची है, वो करेगी या नहीं करेगी वो मुझे आइडिया नहीं है। तो मेरी जो इच्छा है, जो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैंने सब लोगों को सिखाना शुरू किया, मेरे स्टाफ को। आगे जाके इसके हम कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं और हमारा एक ही टारगेट है, जो हमारे पास नहीं आ सकते उनके पास हम पहुँचें। इस तरीके से अभी जैसे एक लैंसेट की पब्लिकेशन ही आई है कि लगभग 40 CR लोगों की नर्व कंप्रेशन होनी है। तो अगर 40 करोड़ लोगों को ऐसा इशू होना है, आईटी वालों को सबको ये इश्यूज मैक्सिमम हो चुके हैं, हाउस वाइफ्स को इशू हो चुके हैं, आदिवासी एरिया में गई वहाँ इशू हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों का उपचार कैसे होगा? तो उस कंडीशन में हम हर गांव में अपनी टीम को रेडी करने के लिए कोशिश कर रहे, प्रयत्नशील है, और हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से और लोग भी उसमें जुड़े जो लोगों की सेवा करना चाहे।
इसमें मेरी जो हेल्प कर रहे हैं वो बहुत लोग कर रहे हैं। जैसे मैं माउंट आबू शिविर लेती हूँ, तो ब्रह्मा कुमारीज उनके हमने शिविर लिया, दे सपोर्ट मी। और धार्मिक भी बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में। और अध्यात्म में मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास एक पेशेंट आई, बड़ा एग्जाम्पल उनका एक बनता है। उनको जेबी सिंड्रोम था, हर एज इज 75। उनके केस में उनकी रिकवरी कंप्लीट जेबी सिंड्रोम में, शी स्टार्ट वॉकिंग इन 15 मिनट्स। वो श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से स्पिरिचुअल कार्य भी कर रहे थे। तो मैंने जो देखा स्पिरिचुअलिटी से उनकी जो वॉकिंग थी वो बहुत फास्ट हुई। तो इस तरीके से जो मैं कोर्स लॉन्च कर रही हूँ उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें भी ऐड किया है कि क्या चीज़ आपको सीखनी है, कैसे आप घर में कर सकते हैं, आपको हमारे पास आने की उसमें ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू डू। अगदीच. आपल्या धानवाला नॅचुरो आणि फिजिओ केअर क्लिनिकच्या माध्यमातून आज लाखो सर्वसामान्य रुग्ण उपचार घेतात, शिवाय अनेक सेलिब्रिटींवरही आपण उपचार केलेले आहेत. आता येत्या काळात आपल्या क्लिनिकचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने आपले काय प्रकल्प आहेत किंवा काय संकल्पना आहेत? जी, अभी मैंने जैसे बताया कि मैंने कॉलेजेस के साथ टाई अप किया है, जिसमें शोलापुर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मेरा थोड़ा सपोर्ट कर रही है और यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही है। इसके साथ साथ अभी हमने रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। वैसे तो मेरे क्लिनिक में भी हम लोगों ने रेजिडेंशियल रखा हुआ है, जिसमें हमने लगभग 14-15 होटल्स के साथ टाई अप किया है, जैसे पूरे विश्व के जो लोग आ रहे हैं उनका हम हेल्प कर सकें। इसके साथ हम लोगों ने इस तरीके से किया है कि आरएसएस भवन के साथ टाई अप किया है, जहाँ पर 300 रुपये में रहने खाने के साथ उन्हें फैसिलिटी मिलती है। और छोटे छोटे और सामाजिक जो एरियाज़ है उसमें रहने खाने का उनको प्रबंध मिलता है। इसके साथ हमारा जो ट्रीटमेंट है उसे हम पैन इंडिया लेवल पे लेके आ रहे हैं, जिसके लिए देहरादून में हम लोगों ने कुछ लोगों को ट्रेन किया है, कुछ लोगों को हमने महाराष्ट्र के अलग अलग एरियाज़ में ट्रेन किया है, कुछ को दिल्ली में ट्रेन किया है और हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस चालू है। अगदीच. सचिन सर, आपल्याकडून जाणून घ्यायचंय की आपण अध्यात्माच्या माध्यमातून लोकांवर उपचार करता, त्याला जरी विज्ञानाची जोड असली तरी हा आपला पहिलं प्राधान्य असतं अध्यात्माला. आजारी पडूच नये यासाठी खरं तर कसं असतं, उपचारापेक्षा प्रतिबंध कधीही चांगला. आजारी पडूच नये यासाठी आपली जीवनशैली कशी असावी अध्यात्माच्या दृष्टीने, म्हणजे मोबाईल क्रमांकाच्या दृष्टीने किंवा इतर आजूबाजूला जे आपले काही अंक असतात वापरात, त्या दृष्टीने आपण आपल्या प्रेक्षकांना काय संदेश द्याल? मोबाईल क्रमांकाचं काही कॉम्बिनेशन्स अजून जे आजाराचे असतात, ते कोणाच्या मोबाईलमध्ये 26 किंवा 62 नंबर असेल तर त्यांना डायबिटीजचा त्रास होण्याची शक्यता असते. तो त्यांनी टाळलेला चांगला असतो किंवा तो नंबर बदललेला चांगला असतो. त्याचप्रमाणे 64 आहे किंवा 81 नंबर आहे. हे काही नंबर्स आहेत ज्याच्यानी आपल्याला आजार वाढण्याची शक्यता असते किंवा लाईफ डिस्टर्ब होण्याची शक्यता असते. त्याचप्रमाणे काही मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करणारे नंबर असतात, जसं 44 आहे किंवा 88 आहे. या नंबरचं जर कॉम्बिनेशन आपल्या मोबाईलला असेल तर आपल्याला खूप मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होतो. किंवा 95 नंबर असेल तर आपला कम्युनिकेशनमध्ये प्रॉब्लेम येतो, त्यामुळे पण आपल्याला स्ट्रेस क्रिएट होतो. असे काही नंबर्स आहेत जे टाळलेले बरे असतात. त्याचप्रमाणे आपण पासवर्ड्स बरेच वापरतो आणि पासवर्ड्समध्येही काही कॉम्बिनेशन अशा प्रकारचे आले तर आपल्याला त्याचं ब्रेनवर इफेक्ट होऊ शकतो आणि आपलं काही आजार उद्भवू शकतात. किंवा बऱ्याचशा लोकांचे फायनान्शियल कॉम्बिनेशनचेही नंबर्स असतात, जे त्यांनी वापरल्यामुळे त्यांना फायनान्शियल त्रास होतो आणि मग शेवटी तो हेल्थवर इफेक्ट करतो. आणि त्याचप्रमाणे काही मंत्र असतात जे काही लोकांना झोप येत नाही, त्यांनासाठी काही मंत्र आम्ही सजेस्ट करतो. किंवा काही लोकांना कम्युनिकेशनचा परत प्रॉब्लेम असतो, त्याच्यासाठी काही मंत्र असतात, ते बोलल्याने त्यांचे ब्रेन ट्रेनिंग होऊन लोकांना बऱ्याच पद्धतीने मदत होते. आणि आजार होऊ नये ह्यासाठी हे कॉम्बिनेशन्स टाळणे किंवा जे काही आपल्या धार्मिक पद्धतीमध्ये आलेले मंत्र आहेत, कलर्स आहेत किंवा वास्तुशास्त्रामध्येही बऱ्याचशा गोष्टी डायरेक्शननुसार मिसमॅच झाल्या तरी लोकांना आजार पण उद्भवतो किंवा फॅमिलीला आजार पण उद्भवतो त्या वास्तूमध्ये राहणं. त्यातले काही करेक्शन्स केले तर आपले बरेचसे आजार टळू शकतात. अच्छा, डॉक्टर सुरभी, आपण आपल्या प्रेक्षकांना जाता जाता काय सांगाल की नेहमी सुदृढ कसं जगावं? देखिए, सबसे ज़रूरी है, पहले हम एक बार ही सुनते थे, सुबह खाओ राजा बन के, दोपहर खाओ वजीर बन के, शाम खाओ भिखारी बन के। इसका मतलब ये था कि सुबह की डाइट अच्छी होनी चाहिए, दोपहर में उससे हल्का और रात को सबसे लाइट। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कफ वात पित्त तीनों का असंतुलन ही पेन लेके आता है। तो खाने का, डाइट का ध्यान रखें, हमेशा शाम को लाइट खाएं, नियमित तौर पे एक्सरसाइज करें, जैसे खाना ज़रूरी है वैसे एक्सरसाइज ज़रूरी है। रात की नींद फ़ोन के चक्कर में डिस्टर्ब नहीं करनी है। रात को अपने फ़ोन को 7 बजे अपने से दूर करें, 9 बजे बिस्तर पे जाए,
अर्ली टू स्लिप एंड अर्ली टू वेक। तो ये चीज़ का एक सिद्धांत बांधे। दूसरी चीज़, जो लोग फ़ोन पे कंप्यूटर पे ज़्यादा देर रहते हैं वो अपना पॉस्चर मेंटेन रखे गर्दन का, ये सबसे ज़रूरी है। जो लोग आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं उनको बेसिक कुछ एक्सरसाइज है जो वो कर सकते हैं हर 1 घंटे में 1 मिनट की, जिससे उनको स्पाइनल इश्यूज ना आए। दूसरी चीज़, जो हाउस वाइफ्स हैं जो फॉरवर्ड बेंडिंग में काम करते हैं वो अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, तो एक्सरसाइज, दैट्स इट। अगदीच. आज आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात आणि आम्हाला, आपल्या सर्व प्रेक्षकांना एवढं मोलाचं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी आपले मनापासून आभार व्यक्त करते. धन्यवाद. प्रेक्षक हो, आता वेळ झालेली आहे इथेच थांबण्याची. ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा झी 24 तास.